2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान में स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा के तहत 7,000 से ज्यादा बच्चों ने कल परीक्षा दी थी, लेकिन तीसरी पारी में जो परीक्षा हुई उसमें अभ्यर्थियों को बड़ी समस्या हुई। करीब 1700 अभ्यर्थी थे जिनको आवाज समझ में नहीं आ रही थी। इस परीक्षा में स्पीकर से आवाज आती है और उसको टाइपिंग करना होता है, लेकिन उसमें आवाज ही समझ में नहीं आ रही थी। ऐसे में 1700 अभ्यर्थियों को बड़ी समस्या हुई है और उनको लेकर के धरने पर भी अभ्यर्थी बैठे थे, लेकिन उनकी समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने दोबारा एग्जाम करवाने की मांग की थी, लेकिन दोबारा एग्जाम नहीं हुआ। इसको लेकर के सभी जो अभ्यर्थी थे वो कर्मचारी चयन बोर्ड ऑफिस पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये सभी अभ्यर्थी हैं जिनको आवाज समझ में नहीं आ रही थी, तो आवाज समझ में नहीं आएगी, ऐसे में वो टाइपिंग नहीं कर सकते हैं, तो बड़ी समस्या हुई थी। तो क्या हुआ था कल, पूरा मामला समझिए मुझे। कल इन्होंने जो डिक्टेशन का जो मैटर था उसकी जो ट्रायल होती है, मेन मैटर से पहले ट्रायल होती है, ट्रायल इन्होंने 7-7 8-8 बार चलाया था, ये कहते हुए कि आपको आवाज़ सही आएगी, आपको ठीक आएगी। तब भी आवाज़ बिल्कुल ठीक नहीं आई थी। इन्होंने बोला कि आप सीट चेंज कर लीजिए, आप स्पीकर के पास आके बैठ जाइए, आपको आवाज़ स्पष्ट सुनाई देगी। तब भी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही थी। इन्होंने बोला कि मेन पैसेज एक बार चलेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। तब भी बोला छात्रों ने कि आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी। विरोध प्रदर्शन करने पे इन्होंने बोला कि डिबार कर देंगे, एक ही बार है, आपको करना है तो करो वरना मत करो। 2 ब्लॉकों में यही समस्या हुई थी। परीक्षा होने पे छात्रों को भेज दिया गया। एक ब्लॉक में जहाँ पे ज्यादा विरोध हुआ था वहाँ पे छात्रों की परीक्षा दोबारा तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक यही उनकी परीक्षा दोबारा चली थी। उनकी परीक्षा किस आधार पर दोबारा ली गई? सभी को यही दिक्कत थी, तो परीक्षा सभी के लेनी चाहिए थी। और उन्होंने हमको, बोर्ड अध्यक्ष से भी बात हुई थी रात को छात्रों की, उन्होंने बस कुछ छात्रों को आश्वासन दे दिया कि हम खुद देखेंगे, वो पर्सनली खुद सबकी कॉपी चेक करेंगे। लेकिन इसमें ये सब नहीं होता। ये एक ऐसा मैटर है, ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें अगर आपका थोड़ा आवाज़ ठीक नहीं होती है तो आपकी पूरी जो 10 मिनट की जो पूरी मेहनत होती है वो पूरी बर्बाद होती है। ये परीक्षा दोबारा ली जानी चाहिए। छात्र कुछ भी, उनकी बस यही मांग है कि आवाज़ ठीक नहीं थी। हम मैटर के लिए हम हर तरीके से परीक्षा के लिए तैयार थे, सिर्फ आवाज़ स्पष्ट नहीं थी। हम मैटर के लिए तो कुछ कह ही नहीं रहे, सिर्फ आवाज ठीक होती तो ये सब होता ही नहीं। आवाज ठीक होनी चाहिए थी परीक्षा में, और छात्रों की बिल्कुल सुनी नहीं गई। बाहर विरोध प्रदर्शन किया तो भी उनकी बात कोई सुनी नहीं गई। और उनका बस यही कहना है कि किस आधार पर उनका पेपर हमसे कहा जा रहा था कि आप पहले लिखित में अपनी आपत्ति दर्ज कराएं, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। इन्होंने तो लिखित में भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। इनकी परीक्षा फिर क्यों हुई दोबारा? बस यही कहना है। अच्छा, तो जो परीक्षा हुई उसमें लगातार आप मांग कर रहे हैं कि दोबारा करवानी चाहिए, तो इसमें एक जो 3 हॉल में परीक्षा हो रही थी, एक में दोबारा हुई और 2 में नहीं हुई। जी सर, 3 ब्लॉक में हो रही थी, एक आईटी ब्लॉक, एक एकेडमिक ब्लॉक और एक सीएस ब्लॉक था। 3 थे। आईटी ब्लॉक में आलोक राज जी उपस्थित थे उस टाइम, और उसी टाइम ये डिक्टेशन तो उन्होंने उस टाइम वो चला दी उनका विरोध करने पर। और हमारे जो 2 ब्लॉक थे अलग, वहाँ पे भी विरोध किया था, पर विरोध करने के बाद में उन्होंने कहा कि हम डिबार कर देंगे, आप जैसा मैटर हुआ है वैसा करो। और वो करने के बाद में हम बाहर आ गए, 2 ब्लॉक वाले, और आईटी ब्लॉक वाले को वापस डिक्टेशन उनको वापस दी गई। तो आपने आलोक राज जी से शिकायत नहीं की? जहां आलोक राज जी मौजूद थे वहां उन्होंने दोबारा शिकायत की सर, थी। शिकायत हमने की थी। उन्होंने मौखिक रूप से आश्वासन दिया कि हम जांच करवाएंगे सभी की, और जांच करवा के हम कमेटी का भी उन्होंने बोला था कि हम कमेटी बिठा के हम डिसीजन लेंगे। जी सर, उन्होंने जांच करवाने की बात कही है, बट सर हमें लिखित में चाहिए सर, ऐसे आश्वासन देने से कुछ नहीं होगा सर। हमारी यही मांग है कि वापस तृतीय पारी वाले वापस एग्जाम करवाई जाए। कितने अभ्यर्थी जो हैं वो इसमें प्रभावित हो रहे हैं? सर टोटल पूरे अभ्यर्थी थे तीनों पारियों में, वो तो थे 7,000 से ज़्यादा, और तीसरी पारी के अंदर थे 1700 से ज़्यादा थे सर। और सर 1700 से ज़्यादा, जिसमें से 500 अभ्यर्थी थे ना आईटी ब्लॉक के, वो सर 500 थे, बाकी पीछे रह गए 1200 लगभग। सर 1200 विद्यार्थी है ना वो प्रभावित हुए हैं सर। तो आप देख सकते हैं कि स्टेनोग्राफर भर्ती में जो टाइपिंग की परीक्षा थी उसमें 1200 अभ्यर्थी सीधे प्रभावित हो रहे थे। इसमें आईटी ब्लॉक वालों का दोबारा एग्जाम हुआ जहां पर आलोक राज खुद मौजूद थे, लेकिन अभी इन 1200 अभ्यर्थियों को सिर्फ आश्वासन मिला है कि हम जांच करवाएंगे, और इसमें कमी पाई गई तो फिर इसमें कार्रवाई होगी और दोबारा परीक्षा होगी। लेकिन अब देखना होगा कि इस पर क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना है, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।